हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। इंदिरा जी के समय तक तो ये था, इस देश में जितना भी नामकरण था वो सब नेहरू जी इंदिरा जी के नाम पर था। हर शहर में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो है मोहल्ला है जवाहर नगर, हर शहर में इंदिरा नगर है। किसी ने आपत्ति नहीं की। क्या राम के नाम पर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसमें गांधी का अपमान कहां से आ गया? आपको सत्ता मिली छत्तीसगढ़ में, आपने 5 मिनट इंतजार नहीं किया, आपने दीनदयाल उपाध्याय के नाम की 6 योजनाएं तुरंत का नाम बदल दी। क्यों ना बदला? दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना में वो काम नहीं हो सकता जो इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से होगा। दीनदयाल उपाध्याय इस देश के 100 महान हस्तियों में भी शामिल नहीं होते। आप दीनदयाल उपाध्याय की गिनती और गांधी से तुलना कर रहे हैं। अभी बात चल रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे कांग्रेस के पार्टी थे क्या, हमने उनको मंत्री बनाया था? बुला करके अधिकार नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री का विवेक अधिकार होता है कि मंत्री किसको बनाए, हमने उनको मंत्री बनाया। कांग्रेस को इतना दम आ गया, इतनी बड़ी हो गई कांग्रेस। वो कह रहे कि बाबा साहब कौन थे? ना इलेक्टेड थे ना सेलेक्टेड थे, हमारी कृपा मानो हमने बुला मंत्री बना दिया। लेकिन कहां घूमते बाबा साहब? हमने संविधान लिखने का काम दे दिया, नहीं तो क्या करते? ये भाव है कांग्रेस का। ये कांग्रेस ही कर सकती है कि दीनदयाल कौन थे। अभी मैं बता दूंगा तो फिर कड़वा लग जाएगा। आप पूछ रहे हो दीनदयाल कौन थे? आप उनको खड़के समझ रहे हो क्या? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस की प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों आज राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस, गांधी परिवार और कांग्रेस की प्रवक्ता रवि प्रताप जी की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों बीजेपी सरकार ने जो मनरेगा का नाम बदलकर राम जी के नाम पर किया है, आज उसी पर चल रही डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता रवि प्रताप जी बोलते बोलते आज कुछ ज्यादा ही बोल गए। आज अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने इतनी भयंकर एक बात बोल दी कांग्रेसी रवि जी ने, जो सुन आज अमिताभ अग्निहोत्री जी हुई गुस्से में लाल। और उसके बाद आज गुरुजी ने एकदम सटीक तथ्य और अपनी मजबूत तर्क से इस कांग्रेसी रवि प्रताप और कांग्रेस की पोल खोलने के साथ साथ जो धज्जियां उड़ाई वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही विस्फोटक होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। ओके। कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। रवि प्रताप जी, योजनाओं के नाम बदलना बहुत सामान्य बात है, लगभग हर सरकार करती है। हर सरकार, जवाहरलाल जी के बाद से जितनी सरकारें आई, जवाहरलाल जी तो पहले प्रधानमंत्री थे, तो योजना तो उन्हीं ने तय की। सबने अगर वो खिलाफत की बाई, भाई इंदिरा जी तो जवाहरलाल जी की योजना नहीं बदलेंगी, लेकिन जब भी 77 में बहुत सारी योजनाएं बदली गई। वाजपेयी सरकार की योजनाएं मनमोहन सिंह के समय में बदली गई, उनके नाम एक एक दिन में 6 योजनाओं के नाम बदले गए। कभी हंगामा ऐसा तो नहीं देखा हमने। इसमें क्या समस्या है? मान लो गांधी जी भी रह लिए काफी दिन, अब रामचंद्र जी आ जाए, हो सकता है 10-20 साल बाद किसी और का नाम पर हो जाए, ऐसा क्या समस्या है? और नोट पे है ना गांधी जी, ऐसा तो नहीं है। रवि प्रताप सिंह जी, कांग्रेस ने कितनी गांधी की योजनाओं को बदला आप बता दें। कितनी राम की योजनाओं को बदला, कितनी श्याम की योजनाओं को बदला, और इससे पहले कितनी राम और श्याम की योजनाएं हैं? कोई नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपने 2021-22 में 1,11,000 करोड़ रुपए दिए थे, 2024-25 में आपने 87,000 करोड़ रुपए दिए, और 2024-25 में केवल 42.5 दिन आपने काम दिया। और जो 11.5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है उसमें से 3.5% लोगों को आपने दिया। आप कह रहे हैं मैं 125 दिन का दूंगा, आप श्वेत पत्र लाते कि मैं 100 दिन का दिया कि नहीं दिया। उसके बाद आप उसमें जो डिमांड बेस्ड थी, डिमांड बेस्ड को आपने हटा दिया। आप जा करके जो 9 लाख करोड़ यूपी पे है, 3,70,000 करोड़ रुपया बिहार पे कर्ज बीमारू राज है, आपने कंपेल किया कि आप पैसा दीजिए, और उसके बाद आपने 60 दिन उसको मना कर दिया। जो 279 रुपया उसमें न्यूनतम मजदूरी है, आपने उसकी गारंटी नहीं दी, और आप कहते हैं कि हम जी राम जी कर रहे हैं। हमें अब वो आप राम से बात कर रहे हैं कि हम राम के विरोधी हैं। आप नेहरू को भूल जाइए। पंचायती राज की कल्पना किसने की? हमारे राजीव गांधी जी ने। कि आप नेहरू पर जा रहे हैं? अरे जरा पीछे तो आ जाइए। और आप 2005 फरवरी 2005 की योजना आपने नाम बदला, जब महात्मा गांधी आपने ही किया। आपके कल संजय निषाद जी कह रहे हैं कि अब हम नोटों से भी नाम हटा देंगे। तो ठीक है, आपको गांधी तो 1948 में भी नहीं सुहाते थे जब आपने गोली मरवाई उनसे, आपके जो संघ के लोग थे। अब अगर आपको लगता है कि गांधी जी को एलिमिनेट कर देना है देश से, तो कर दीजिए, जरा भी हमें वो नहीं है। लेकिन आप कम से कम देश की जनता को रोजगार दीजिए, मनरेगा की व्यापकता को देखिए।
क्या गलत जी, कह रहा हूं मैं? ठीक है रवि आपने भाई। कोई भी चीज नहीं किया। 90-10 रवि बाबू अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, मैं आगे ले जाऊं बहस। पहले ये तय कर लो कि भाई आप योजना के बिंदुओं से असहमत हैं कि नाम के चलते झंडा बैनर लेके लड़ाई के मैदान में है, पहले ये तय कर लो। ये फरियाद एक उदाहरण मैं देता हूं। अरे रुको भाई, बीच में नहीं बोलते मेरी बहस में यार, जब अवसर आए तभी ना बोलोगे। मेरी बहस सबसे थोड़ी अलहदा है मित्र। सबको अवसर मिलता है, समान अवसर मिलता है। जब अवसर मिले तब तक कागज में नोट कर लो कि क्या तर्क है आपके पास। जब अवसर मिले खर्च से दे दीजिएगा। ये टोका टाकी नहीं। अब लगातार आवाज नहीं जा रही भैया। रवि बाबू, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के थे। भूपेश बघेल ने एक दिन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर चल रही आधा दर्जन योजनाओं के नाम बदल दिए। कुछ इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया, कुछ राजीव गांधी कर दिया। ये क्या था? जब जनादेश बदलता है तो पुरानी चीजें बदलने का अधिकार अगर नहीं है तो जनादेश काहे का है? इंदिरा जी के समय तक तो यह था, इस देश में जितना भी नामकरण था वो सब नेहरू जी, इंदिरा जी के नाम पर था। हर शहर में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो है मोहल्ला है जवाहर नगर, हर शहर में इंदिरा नगर है। किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन नाम बदलने पर इतनी ही माथापच्ची, इतनी हाहाकार, क्या राम के नाम पर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इसमें गांधी जी का अपमान कहां से आ गया? आपको सत्ता मिली छत्तीसगढ़ में, आपने 5 मिनट इंतजार नहीं किया, आपने दीनदयाल के उपाध्याय के नाम की 6 योजनाएं तुरंत का नाम बदल दिए। मनमोहन सिंह जैसे सीधे साधे प्रधानमंत्री मिल आए देश के, लेकिन वो कांग्रेस के नेता थे, इस नाते उनकी सरकार से क्या करा अभी नहीं। जब आएंगे तो आप अपने साथ लिख लो कागज पे, यार हम बता तो रहे हैं आपको, उंगली न करो, लिख लो। मनमोहन सिंह के समय में वाजपेयी सरकार की दर्जन भर योजनाओं के नाम बदले गए, दर्जन भर योजनाओं के। क्या जरूरी था नाम बदलना? काम बदलते ना, क्यों नाम बदला? दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना में वो काम नहीं हो सकता जो इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से होगा। गजब बात है ये तो, इतना तो कम से कम। और अशोक भाई, मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे जिनके पास आत्मा नहीं, अच्छा वो था डायलॉग, जिनके पास आत्मा नहीं वो महात्मा को क्या जाने। महात्मा गांधी अच्छा लाए थे, जिसने भी दिया अच्छा दिया। मुझे एक चीज याद आ रही है, मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने इस देश के दलित नायकों के ऊपर कुछ जिले, कुछ स्थान, कुछ तहसील, कुछ नामकरण के प्रयोग किए, विश्वविद्यालय, दिस दैट, बड़े चिकित्सालय। क्या अखिलेश जी आए, उनने सबसे पहले उन्हीं को बदल दिया। क्या? क्यों भैया? क्यों? ना आपने कहा जिनके पास आत्मा नहीं वो महात्मा क्या जाने। ज्योतिबा फुले से आपकी कोई दुश्मनी थी? कोई मुकदमा हुआ था आपका? नहीं ना। कांशीराम से कोई मुकदमा चला था? नहीं। मायावती से चला, कांशीराम से तो चला नहीं। कांशीराम के समर्थन से तो सरकार बनी थी नेताजी की। आपने भी तो खटाखट बदलो, गली मोहल्ला तहसील जिला सब बदलो। अशोक जी, आपके पास सरकार थी, आपने कहा हम नहीं बदलेंगे। कौन बदलेगा? हम चुन के आए हैं। और दूसरा ऐसा करे तो आप कहोगे ना तुम नहीं बदल सकते, ये केवल हम ही बदल सकते हैं। तो अब आप अभी कह रहे थे अमिताभ भाई कि दीनदयाल उपाध्याय के नामों को हमने बदल दिया। दीनदयाल उपाध्याय इस देश के 100 महान हस्तियों में भी शामिल नहीं होते। आप दीनदयाल उपाध्याय की गिनती और गांधी से तुलना कर रहे हैं। आप इंदिरा जी का नाम बदल दीजिए, राजीव जी का नाम बदल दीजिए, जवाहर जी का नाम बदल दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप उस व्यक्ति का नाम मत बदलिए जो विश्व का मसीहा है, जिसकी अब मूर्तियां विश्व के 80 देशों में लगी हैं। अभी बात चल रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर का, हमारे कांग्रेस के पार्टी थे क्या, हमने उनको मंत्री बनाया था बुला करके। अधिकार नहीं रखते थे, प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि मंत्री किसको बनाए, हमने उनको मंत्री बनाया। और जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया ना, हमने बनाया। न इलेक्टेड होके आए थे, न सिलेक्टेड होके आए थे, हमने बुला के बनाया, कोई वोटिंग नहीं हुई थी। और आप कह रहे हैं कि हमने उनका अपमान किया। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आज तक जब एक भी राम के, श्याम के नाम से योजनाएं नहीं है, तो क्यों धर्म को घसीट रहे हैं आप? क्यों धर्म के पीछे आप जा रहे हैं? या तो सारे राम और नाम का, श्याम का और राम का कर दीजिए,
कृष्ण मोहन का कर दीजिए, या फिर आप गांधी की बात कर रहे हैं तो गांधी का नाम क्यों कर रहे हैं? आप हमारे लोगों का नाम हटाइए। और हमें जो डर है कि कल आपके ही सहयोगी संजय निषाद जी कह रहे थे क्या तो नोट में भी उनकी छवि बदल देंगे। अरे भाई नोट में भी बदल दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको देश के सामने क्या 125 दिन 2 करोड़ नौकरी जैसा नहीं है? जब आप 24-25 में 42 दिन का रोजगार दिए, 11 करोड़ लोगों में 3.5% लोगों को दे पाए, और आप कहते हैं कि मैं 125 दिन तो दूंगा। अरे 100 दिन की गारंटी को इंश्योर कर लीजिए, अकाउंटेबिलिटी सेट कर दीजिए। भाई ना नेहरू जी आज हैं, ना इंदिरा जी हैं, आप सारे नाम बदल दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप दीनदयाल उपाध्याय का जरा आजादी की लड़ाई में बता दीजिए क्या है योगदान, उसके बाद क्या है उनका योगदान। अगर वो केवल जनसंघ के अध्यक्ष नहीं है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1942 में तो पहली बार आए थे वो, और उन्होंने कहा कि क्या किया हमारे लोगों ने। आजादी का जो बंटवारे का था, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं मिस्टर सावरकर 1923 में द हिंदू की किताब में बोले कि इस देश में 2 देश बसते हैं, एक मुसलमान का, एक हिंदुस्तान का, और 1937 के अधिवेशन में कहा कि यहां 2 बनने चाहिए अहमदाबाद में, और नाम बदलने की फिक्र है। तो जिस भाजपा के लोग अहमदाबाद को कर्नावती कहते ठीक है, हैं, रवि पहले प्रताप वहां तो सिंह। बदल दे, अपने अपने डाटा में कहते हैं कर्नावती और अहमदाबाद नहीं बदलते। ये जो ठीक। गुजरात लाबी है देश में, ठीक है रवि प्रताप जी, आप रुकना होगा आपको। ठीक है रवि जी, आप रुकना होगा, अब विराम लीजिए। आपको निर्बाध बिना किसी टोका टाकी के मैंने सुनिश्चित किया कि आपके अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार पूर्णतः अक्षुण्ण रहे, सम्मान के साथ। मैं बहुत हैरान हूं और बहुत व्यथित भी हूं। कांग्रेस को इतना दम आ गया, इतनी बड़ी हो गई कांग्रेस। वो कह रहे कि बाबा साहब कौन थे, ना इलेक्टेड थे ना सेलेक्टेड थे, हमारी कृपा मानो हमने बुला के मंत्री बना दिया। नहीं, कहां घूमते बाबा साहब? हमने संविधान लिखने का काम दे दिया, नहीं तो क्या करते? ये भाव है कांग्रेस का। ऐसे व्यक्तित्व जो हजारों सालों में दुनिया में पैदा होते हैं। मैं गांधी और अंबेडकर साहब की तुलना में नहीं पढ़ना चाहता, अपने पुरखों की तुलना करता की भी नहीं जानी चाहिए, वो मूर्खता है। सारे पुरखे महान है, ये कांग्रेस ही कर सकती है कि दीनदयाल कौन थे। अभी मैं बता दूंगा तो फिर कड़वा लग जाएगा। दीनदयाल अब आपकी आवाज नहीं आएगी, अब नहीं आएगी मित्र। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वंशजों को, जिनके वैचारिक वंशजों को इस देश ने 4 बार प्रधानमंत्री बनाया। दीनदयाल उपाध्याय वो थे जिनके वैचारिक शिष्यों को इस देश के 26 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया। आप पूछ रहे हो दीनदयाल कौन थे? आप उनको खड़गे समझ रहे हो क्या? मजाक कर रहे हैं? आप मल्लिकार्जुन खड़गे समझ रहे हो क्या दीनदयाल उपाध्याय को? उनके संकल्प और उनके विचार से जिन्होंने अपना जीवन ढाला, वो लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जनता के आशीर्वाद से, किसी की कृपा से नहीं। नरेंद्र मोदी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? द्रौपदी मुर्मू कौन है? राजनाथ सिंह कौन है? अमित शाह कौन है? देश के 26 मुख्यमंत्री कौन है? सब दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक शिष्य है, सारे लोग। आप पूछ रहे हो दीनदयाल है कौन? ऐसे पूछ रहे जैसे मोहल्ले का कोई सामान्य व्यक्ति हो। बोले कौन है दीनदयाल, उसकी उनकी क्या वो है हैसियत? ये भाषा ठीक नहीं। जो लोग आजादी के समय बड़े नहीं थे, वो काल पात्र में अपने को लिखा दिया, हमने नेतृत्व किया, लेकिन सब लोग तो ये झूठ नहीं लिखा सकते। कल को आप अरविंद सिंह से पूछोगे तुमने 1857 में क्या किया? अरे 1857 में थे ही नहीं तो क्या करते? अशोक यादव से पूछोगे 47 में क्या किया? मित्र, ये भाषा ठीक नहीं। और ये बात तो आपत्तिजनक है कि इस देश में कोई आदमी ये कहे, राजनीतिक व्यक्ति ये कहे, एक बड़ी पार्टी का, एक बुजुर्ग पार्टी का प्रतिनिधि ये कहे कि हम अंबेडकर क्या थे, हमने बुला के माथे पर टीका लगा दिया, ने कौन पूछता। ये भाव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है। भारत के पार्लियामेंट में फोटो बाद में लगी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले लगी। दुनिया के जितने भी वंचित हैं, जाति और नस्ली भेदभाव के शिकार हैं दुनिया भर में, उनका सबसे बड़ा सार्वकालिक चेहरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। केवल भारत नहीं, मार्टिन लूथर किंग से को पढ़िए, वो बताएंगे बाबा साहब क्या थे। पूछा जा रहा है कि बाबा साहब पर हमने कृपा की। मैं तो हैरान हूं, अशोक यादव ऐसे लोगों, ऐसे इस बोझ के साथ कैसे चुनाव में वोट मांगेंगे? अशोक जी, मनरेगा तो किनारे हो जाएगी, आपके गले में फंदा पड़ जाएगा। जब संदेश ये जाएगा कि बाबा साहब पर कृपा करके कुछ कांग्रेस ने उनको बना दिया,
जिसे वो भिक्षा ले मांगने आए होंगे भिक्षाम देही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।